हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन। तो जैसा कि आप लोगों को पता था, आरबीआई असिस्टेंट की जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आज आने वाली थी। तो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी फॉर्म फिलअप के बारे में बताऊंगी, कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से आरबीआई असिस्टेंट 2022 की। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां से डायरेक्टली आपका ये फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताए गए कब से कब तक इसका फॉर्म फिल होने वाला है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पे कर लेना है। अगर वर्टिकल में आप फॉर्म फिल करते हो तो ये वेबसाइट जो है वो ओपन ही नहीं होगा। तो आप अपने मोबाइल फोन को रोटेट करके हॉरिजॉन्टल कर लोगे तभी ये वेबसाइट ओपन होगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन को डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पे करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल डालने को बोला जा रहा है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद उसी नेम को वापस डालना है कंफर्म फर्स्ट नेम पे। उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे फिल करोगे, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म लास्ट नेम आपको डालना है। जो भी आपका पूरा नेम है वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालोगे, फिर यहाँ पे आप डोमेन सिलेक्ट करोगे। डोमेन यानी कि आप देख सकते हो जो भी आपका डोमेन होगा gmail.com या फिर .in जो भी है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे अपना डोमेन और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। इस तरीके से आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको अपना डोमेन नेम डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे में आपको वापस से पूरा अपना ईमेल आईडी टाइप करना है। इस तरीके से आपको अपना पूरा ईमेल आईडी टाइप करना है, यानी कि डोमेन नेम के साथ इसमें आप टाइप करोगे। उसके बाद सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो भी आपका सिक्योरिटी कोड है आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ऊपर में शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे फोटोग्राफ की साइज़ क्या होनी चाहिए वो आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है, कितनी केबी की होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले चूज़ फाइल पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो इस तरीके से आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक फ़ोटो अपलोड कर दिया है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। इस तरीके से आपका सिग्नेचर और फोटो शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले डिटेल में आप जाओगे तो यहाँ पे बेसिक और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज, तो ये तीनों आपको फिल करना है। तो सबसे पहले बेसिक में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। अगर आप हैं तो आप यस करोगे, नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो भी आपकी यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप है वो आप सिलेक्ट कर लोगे और नेचर ऑफ डिसेबिलिटी भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। तो सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लोगे। अगर आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली आपको नो करना है। नो करने के बाद ये सारे ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप यस वाले बटन पे क्लिक करोगे। अगर आप यस वाले बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने सर्विस कितने दिन किया था, पीरियड ऑफ सर्विस क्या था, कितने महीने किया था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हो तो सिंपली आपको नो कर देना है। ये सारे ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आर यू आर डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल इन एक्शन, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यस और नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप उससे पूछा जा रहा है कि क्या आपको रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आप डिवोर्सी वुमेन हैं या फिर आप विडो कैंडिडेट है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप करंटली आरबीआई के स्टाफ हैं। अगर आप हैं तो आप यस करोगे अगर आप, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इफ़ यस प्लीज़ स्पेसिफाई द पीएफ इंडेक्स नंबर, तो वो सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी होगी। अगर आप स्टाफ नहीं है आरबीआई की तो आप सिंपली नो कर दोगे, ये ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ आरबीआई, तो अगर आप आरबीआई के एक्स एम्प्लॉय हैं तो आप यस करोगे, नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आपसे आपकी नेशनैलिटी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि इंडियन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द ऑफिस
यू आर अप्लाइंग फॉर। तो आप किस ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे आपको सभी ऑफिस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जिस भी ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लोगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जिस भी ऑफिस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी जो एग्ज़ाम है उसके सेंटर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे ही आप ऑफिस सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप अपने प्री एग्जाम का सेंटर कहाँ पे चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा प्री एग्जाम का। तो अगर मैंने यहाँ पे जैसे कि छत्तीसगढ़ किया है तो छत्तीसगढ़ में आपकी सेंटर कहाँ पे होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मेन एग्जाम का इसी तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेन एग्जाम का सेंटर आपका कहाँ पे होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है क्या वो आपको आता है। अगर आता है तो आप यस करोगे, इसमें आपको यस ही करना होगा। उसके बाद लैंग्वेज यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है। आपका एज 1/2/2022 तक किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आपके जुड़वा भाई या फिर बहन है तो आप येस और नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर है तो आप उनका नेम यहाँ पे डालोगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडो कैंडिडेट है, डिवोर्सी कैंडिडेट है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, मदर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पाउस नेम डालना है अगर आप मैरिड सिलेक्ट करते हो तो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल करोगे। कॉरस्पॉन्डेंस आपको एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, इसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सभी चीज़ें आपको फिल करनी है। आपका अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक कर दोगे, आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है वो मैनुअली भी फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कितने अमाउंट आपको पे करनी है, जैसे कि 450 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी मुझे देनी है, तो ये आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल डालना होगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन या फिर उसके इक्विवेलेंट उसके बारे में आपको डिटेल सेलेक्ट करना होगा। तो ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी एग्रीकल्चर मैनेजमेंट या फिर कोई अदर डिग्री है आपके पास तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे बीटेक किया है तो मैंने अदर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे फिल करना होगा कि कौन सा कोर्स आपने किया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली बीटेक डाल दूंगी। उसके बाद पासिंग ईयर डालना है, किस ईयर में आपने पास किया है, डेट, मंथ, ईयर ये आप लोगों को डालना है। परसेंटेज आपके कितने थे ग्रेजुएशन में वो आप लोगों को डालना है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास, ग्रेड यानी कि फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था, जो कौन सा ग्रेड था, कौन सा क्लास था वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप यहाँ पे डालोगे, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, कोई अदर क्वालिफिकेशन है आपके पास तो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दोगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास नॉलेज है वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी पे, तो अगर है तो आप यस कर सकते हो, नहीं है तो आप नो कर सकते हो। अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपके पास कौन सी डिग्री है, क्या आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में, क्या आपने कोई कोर्स किया है कंप्यूटर में, तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा मैनुअली। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करोगे। यस करने के बाद आपको ये सारी डिटेल फिल करनी होगी, नहीं है तो सिंपली आपको इस पर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज नोन, कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आता है वो आपको फिल करना है। और रीड, राइट, स्पीक पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने हिंदी डाल दिया, रीड, राइट और स्पीक पे मैं यहाँ पे कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं इंग्लिश कर सकती हूँ, इंग्लिश यहाँ पे आपको डाल देना है। जो भी आपको लैंग्वेज आता है वो आप रीड, राइट एंड स्पीक कर सकते हो। अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो वो भी आप यहाँ पे डाल के रीड, राइट, स्पीक पे कर सकते हो। उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल करना है और देन आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको आपका जो डिटेल है जो भी आपने फिल किया है वो आपको शो हो जाएगा। तो जब आपने फोटो अपलोड किया होगा तो उसके नीचे आप लोगों को एक बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, यानी कि आपको अपना फोटो कंफर्म करना है। इस तरीके से आप टिक कर दोगे। उसके बाद सभी डिटेल चेक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आई एग्री का बटन मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद अपने सिग्नेचर को कंफर्म कर देना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। अगर कोई भी डिटेल आपने गलत फिल कर दी है तो आप बैक वाले बटन पे जाके उसको वापस से एडिट कर सकते हो। तो अगर सारी डिटेल आपकी सही है तो आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड्स का। इसमें आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है और सिक्योरिटी कोड डालना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी जो थंब इम्प्रेशन है वो अपलोड कर देनी है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर देना है। प्रीव्यू वाले बटन पे आप क्लिक करके चेकआउट भी कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। पेमेंट अमाउंट कितना आपको यहाँ पे करना है वो आपको ऊपर में शो हो जाएगा। नीचे में यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आपको शो हो जाएंगे। आपको जो सिक्योरिटी कोड दिया गया उसको डाल के सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हो आप पेमेंट कर सकते हो। कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो। जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इन सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना है मोबाइल फ़ोन से। पेमेंट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रख सकते हो। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।